चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको मेल कर दिए हैं, चैप्टर मेल मिल चुकी होगी आपको। जी सर, मैंने देखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जी मैंने सर। बता दिया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। मैं आपको फ्लैट बता रहा था। फ्लैट जी क्या सर। होता है? डिस्टेंस बेस पे जब हम अमाउंट डिसाइड करते हैं तो वो फ्लैट होता है, बट जब हम टाइम बेस पे अमाउंट डिसाइड करते हैं तो वो रेंट होता है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर मुझे यहाँ से दिल्ली से गोवा जाना है या दिल्ली से हरियाणा जाना है, पंजाब जाना है, तो वो क्या है? रेंट नहीं है, वो क्या है? फ्लैट। क्योंकि मैं किस चीज़ का पैसा दे रहा हूँ? डिस्टेंस का। लेकिन जी अगर सर। मैं टाइम का पैसा दूं, टाइम का मतलब मैं कहीं होटल गया और होटल में मैंने कहा भाई मुझे 1 घंटे के लिए रूम चाहिए, या पर डे के लिए चाहिए, 1 महीने के लिए चाहिए, तो वो क्या है? रेंट है। वो टाइम बेस्ड है, डिस्टेंस बेस्ड नहीं है। वो रेंट होता जी है। सर। उसको हम रेंट कहते हैं, उसको हम फ्लैट नहीं कह सकते। तो ये डिफरेंस होता है रेंट और फ्लैट में। इसी तरीके से एक वेजेस होती है, एक सैलरी होती है। आप जानते भी होंगे कि वेजेस जो है उसको डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर रखा जाता है, बट जो जी सर। सैलरी होती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होती है। जी सर। ऐसा क्यों होता है जबकि वेजेस और सैलरी एक ही चीज समझी जाती है? वेजेस को हिंदी में कहा जाता है मजदूरी, और सैलरी को कहा जाता है तनख्वाह या वेतन। जी सर। तो वेजेस और सैलरी में इतना भेदभाव क्यों है कि वेजेस को डायरेक्ट और सैलरी को इनडायरेक्ट रखा जाता है? कोई बता सकते हो इसके बारे में? जी सर। जो कि वेजेस। वेजेस। हाँ हाँ जी बताओ। सर। कि वेजेस सर, तो वो तो आपके वो खर्च टाइप में ना हो जाते हैं, मतलब ये। वेजेस जो है, हालांकि जी दोनों सर। ही कंपनी के लिए खर्चा ही है। वेजेस जी भी सर। खर्चा है, सैलरी भी खर्ची है। और जो खर्चे, जी सर, कि वो कंपनी को देना ही पड़ती है। जी सर। हाँ। जो वेजेस है वो डायरेक्ट इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि जो वेजेस है वो हमेशा लेबर को ही दिए जाते हैं, और जो जी वेजेस सर। है वो पर डे के हिसाब से दी जाती है। जी सर। लेकिन जो सैलरी है वो मंथली बेसिस पे दी जाती है। और जी जो सर। सैलरी है वो कभी भी लेबर को नहीं दी जाती, सैलरी एम्प्लॉय को दी जाती है। जी सर। ठीक है। तो जो वेजेस है वो लेबर को दी जाती है, और लेबर क्या काम करते हैं? मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करते हैं, हेल्परिंग का काम करते हैं। और जब तक वो जी हेल्पर सर। का काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर का काम कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा क्या कि मैन्युफैक्चर करने तक जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सब के सब डायरेक्ट हैं। जी सर। वेजेस तो बिफोर मैन्युफैक्चर ही मिल रही है जब लेबर को मिल रही है तो, बट जो सैलरी वो आफ्टर मैन्युफैक्चर ही मिलती है। हालांकि हम ये क्या है, हम ये देखते हुए चलते हैं, हम देखते हुए हैं कि जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग ही होती है, और फैक्ट्री में हम लेबर रखते हैं तो उनको डेली पैसे नहीं देते हैं, मंथली पैसे देते हैं। तो जी अगर सर। देखा जाए तो सैलरी है, बट वो जी सर। सैलरी नहीं होती है। लेबर भी यही कहते हैं लास्ट में, मंथ में, भाई हमें हमारी सैलरी दे दीजिए, बट वो सैलरी नहीं होती है। उनकी जो हम इनकम कह सकते हैं लेबरों की, वो जो इनकम डिसाइड की जाती है पर डे के हिसाब से डिसाइड की जाती है। जी सर। अगर महीने में जितनी भी बन रही है तो आप देखते हैं कि उसमें कैलकुलेट किया जाता है कि आप इस दिन आए कि नहीं आए। इस दिन नहीं आए हैं तो आपको इसके पैसे नहीं मिलेंगे। बट जी सर। कंपनी में क्या होता है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पर आप जिस दिन आओगे पैसा उसी का ही मिलेगा। जिस दिन नहीं आए उसका पैसा नहीं मिलेगा। आपने ज्यादा काम किया तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे, बट कंपनी में भी ज्यादा पैसे मिलते हैं ओवर टाइम के। बट कंपनी में एक छुट्टी डिसाइड होती है कि आपको मंथ में 4 छुट्टियां मिलेगी, 5 छुट्टियां मिलेंगी, 10 छुट्टियां मिलेंगी। बट जी सर। मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होगी, फैक्ट्री जहाँ होगी, वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर आपको आना पड़ेगा, तभी आपको उसके पैसे मिलेंगे।
मैं बात जी करूँ एक सर। मोटा मोटा एग्जाम्पल, जैसे बिल्डिंग बनाने का कंस्ट्रक्शन होता है, कितने लेबर आएंगे उनको ही पैसा मिलेगा, और जिस दिन आएंगे उसी दिन का मिलेगा। वो वेजेस हुई, वो सैलरी नहीं है। सैलरी एम्प्लॉय को दी जाती है जो कि कंपनी में काम करते हैं, और एम्प्लॉय का काम मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं होता है, उनका काम मैनेजमेंट करना होता है, ऑपरेटिंग करना होता है, सेल्स जी करना सर। होता है। हो सकता है वो सर्विस भी सेल करते हो सकता है वो गुड्स भी सेल करते हैं। जी सर। ठीक है, तो इसीलिए वेजेस को डायरेक्ट और सैलरी को इनडायरेक्ट में रखा गया है, क्योंकि जो वेजेस है वो बिफोर मैन्युफैक्चरिंग होती है और सैलरी आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ जी सर। पर एक चीज और आ जाती है, जब हम पढ़ेंगे तो कभी कभी हमारे सामने दोनों चीज आ जाती है, वेजेस एंड सैलरी एक साथ लिखा हुआ आ जाता है क्वेश्चन में, या फिर डाटा में, या फिर सैलरी एंड वेजेस एक साथ लिखा हुआ आ जाता है। जब हमें नहीं पता होता तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक आपने टॉपिक पढ़ा होगा फाइनल अकाउंट, जी सर। जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जी सर। जाती है, ट्रेडिंग बनाया जाता है। हालांकि जी ट्रेडिंग एंड सर। प्रॉफिट एंड लॉस एक में ही आ जाता है, बट फिर भी अलग जी अलग सर। अकाउंट होते हैं। तो जब भी आपने फाइनल अकाउंट किया होगा तो उसमें देखा भी होगा कई बार वेजेज एंड सैलरी एक साथ आ जा रहा है, सैलरी जी एंड सर। वेजेज एक साथ आ जा रहा है। जब स्टूडेंट को पता होगा तभी वो सही डिसाइड कर पाएगा कि इसको हम क्या समझें, डायरेक्ट समझे या इनडायरेक्ट समझें। अगर इनडायरेक्ट नहीं पता समझे। होगा तो क्या करेंगे, हाफ हाफ अमाउंट कर देते हैं, हाफ डाल दिया डायरेक्ट में, हाफ डाल दिया इनडायरेक्ट में। बट ऐसा नहीं होता जी है, वो तो सर। गलत हो जाएगा। तो हमें जी क्या सर। देख लेना होता है कि फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यानी पहले क्या लिखा हुआ है। अगर वेजेस एंड सैलरी है तो हम वेजेस बेस पे उसको डिसाइड करेंगे कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है तो पहले सैलरी है, तो सैलरी हम डिसाइड करेंगे सैलरी को देख के कि वो डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, यानी जो पहले होगा हम उसको उसी के अंडर रखेंगे। वेजेस एंड जी सैलरी सर। है तो डायरेक्ट, और सैलरी एंड वेजेस है तो इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। जी सर। अब आते हैं आगे, जिसमें कि मैंने अभी बताया भी कि सिर्फ दो ही चीजें नहीं होती है, दो चीज और होती हैं एक्स्ट्रा। वो यही दोनों चीजें हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज। ये पता चलता है लास्ट में, जब जी सर। फाइनेंशियल ईयर फिनिश होने वाला होता है। यह हो चुका जी होता है सर। जब हम अकाउंट रिकॉर्ड कर चुके होते हैं, लेकिन एक्सपेंस एंड जी इनकम सर। तो होते रहते हैं रेगुलर बेस पर। अब यहाँ पर असेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, तो पहले इसको समझा जाए कि असेट्स क्या होती हैं और लायबिलिटीज क्या होती हैं। इनको तो हम बाद में समझेंगे, ये अलग अलग पार्ट हैं। असेट्स क्या चीज है, तो यहाँ पर दिखाया गया है क्या है कि दोज थिंग्स विच इज अवेलेबल इन कंपनी फॉर कस्टमर फैसिलिटी एंड एनीथिंग रिसीवेबल इन फ्यूचर। यानी कि ऐसी कोई भी चीज है जो कंपनी में अवेलेबल है बट कस्टमर की फैसिलिटी के लिए, नॉट फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए जी नहीं, सर। कस्टमर की जी सर। फैसिलिटी के लिए। और कोई भी ऐसी चीज जो फ्यूचर में कंपनी को रिसीव होने वाली है, वो सभी असेट्स होते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल की बात करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, कैश एक्सेट्रा, ये सब असेट्स हैं। बट मैंने बात की है यहाँ पर विच इज अवेलेबल इन कंपनी फॉर कस्टमर फैसिलिटी, तो ये कौन सी चीजें हो सकती है, ये सब फर्नीचर मशीन वगैरह ही हैं। ये सब कस्टमर की फैसिलिटी के लिए। कैसे, आपकी एक शॉप है, सपोज मॉल ही है, तो मॉल में क्या होता है, अंदर आए कोई कुछ शॉपिंग के लिए आया है तो वहां पर उनकी फैसिलिटी के लिए क्या क्या है, हमने इलेक्ट्रिसिटी लगा रखी है, सोफे जी लगा सर। रखे हैं, गर्मी है तो फैन एसी लगाया हुआ है, उनके लिए जी सर। वेटर की व्यवस्था की हुई है जो पानी वगैरह पिलाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, जी वाटर सर। कूलर रख देते हैं। ये सब क्या है, कंपनी के लिए असेट्स है, जी सर। बिजनेस के लिए नहीं। मैंने एक लाइन और जोड़ी इसमें, नॉट फॉर बिजनेस, मतलब शॉपिंग मॉल हो गया तो उसमें क्या क्या सेल कर रहे हैं,
क्लोथ सेल हो रहे हैं, जीन्स टी शर्ट वगैरह बहुत कुछ है। तो वो सब क्या है, वो कंपनी के लिए असेट्स नहीं है, वो कंपनी के लिए गुड्स है। जी सर। गुड्स में और असेट्स में डिफरेंस है। जी सर। एसेट्स हो गए जो कंपनी कस्टमर की फैसिलिटी के लिए रखती है, गुड्स हो गए जो वो बिजनेस करता है उसके लिए। उसके लिए। और आगे ये भी लिखा है रिसीवेबल इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में किसी से कोई चीज आनी, जैसे कि हो सकता है किसी को उधार सामान बेच दिया हो, तो उससे फ्यूचर जी में सर। पैसे आएंगे, तो वो भी कंपनी के लिए असेट्स ही है। ऐसे। लाइबिलिटीज क्या होती है, तो इसकी छोटी सी लाइन है क्या, विच अमाउंट वी हैव टू पे इन फ्यूचर दैट इज कॉल्ड लाइबिलिटी। यानी ऐसी कोई भी अमाउंट जो हमें फ्यूचर में पे करनी है, वो सब लाइबिलिटीज ही होगी। लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज एक तरह का कर्ज, जी सर। हिंदी में कहते हैं दायित्व। तो कहते हैं कि हमारा दायित्व है कि हम ये काम करें, तो वो लाइबिलिटीज। इसके कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, बिल्स पेबल्स, लोन, कैपिटल, क्रेडिटर्स, और भी बहुत। तो ये सब क्या है, असेट्स। अब ये जो है टेबल यहाँ पर आया, एक रिसीवेबल आया। इससे रिलेटेड तीन वर्ड होते हैं, एक होता है रिसीव, एक होता है रिसीव्ड, एक होता है रिसीवेबल। रिसीवेबल। इसी तरीके से एक होता है पे या फिर पेमेंट, एक होता है पेड, और एक होता है पेबल। तीनों को अलग अलग जगह यूज किया जाता है। रिसीव यूज किया जाता है जब हम किसी से अमाउंट रिसीव कर रहे हैं। रिसीव्ड हो जी गया सर। जब हम रिसीव कर चुके हैं। कर चुके रिसीवेबल हैं। हो गया जब हमें रिसीव करना बाकी है। इसी तरीके से पे और पेमेंट हो गया जब हम पेमेंट किसी को कर रहे हैं। पेड हो गया जी जब सर। हम पेमेंट कर चुके हैं। और पेबल हो गया जब हम पे करना बाकी है। बाकी है। तो ये लाइबिलिटीज और एसेट्स के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पर है एसेट्स के दो टाइप, फिक्स्ड और करेंट। करंट। फिक्स और करंट। इसी तरीके से लाइबिलिटीज भी है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को हम करंट लाइबिलिटीज कह सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म को हम फिक्स नहीं कह सकते, ये भी ध्यान रखो। फिक्स्ड और करंट। फिक्स्ड असेट्स का मतलब क्या हो गया, वो सारी असेट्स जो यूजेबल होती हैं कब के लिए, मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से ऊपर अगर हम किसी असेट्स का यूज कर सकते हैं तो वो फिक्स जी सर। असेट्स होती है। जैसे एग्जांपल के लिए फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, एक्सेट्रा। अब किसी के माइंड में ये आता है, कई क्वेश्चन आते हैं कि भाई फर्नीचर तो हम एक दिन में भी खत्म कर सकते हैं। खत्म कर सकते हैं वाली बात नहीं है, बात है कि आप उसको यूज कब तक कर सकते हैं। ठीक है। जी सर। अगर उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी तो उसको आप सालों तक चला सकते हो, खराब होने वाली चीज तो है नहीं। नहीं सर। बट ऐसी चीजें जो 6 मंथ से कम यूजेबल हो, वो सब करंट होती है, जिसमें कि हम बात करें कैश और बैंक बैलेंस। कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस हम ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि कैश का आना जाना लगा रहता है। जी सर। एक दिन में कई बार आता है, कई बार जाता है। अगर हम ये सोच के चलें कि भाई हम खर्च ही नहीं करेंगे, तो फिर बिजनेस ही नहीं चला सकता वो, क्योंकि बिजनेस में खर्च होना और आना जाना लगना ही है। यानी कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कैश से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो करंट ही होगी, करंट असेट्स ही होगी। ठीक है। जी सर। लाइबिलिटीज की जी सर। बात करें, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, तो उसके लिए भी यही सेम फॉर्मूला है। क्या है कि ऐसे लाइबिलिटीज जो 6 महीने से ज्यादा तक के लिए हो वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और 6 महीने से कम हो वो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। जैसे जी हम सर। लोन की बात करें, लोन ज्यादातर ही होता है 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, वो लॉन्ग टर्म जी सर। लाइबिलिटीज हो गई। बट अगर हमने 3 मंथ के लिए लिया हुआ है, 2 मंथ के लिए, 1 मंथ के लिए, 5 के लिए भी है, या 6 के लिए भी है, तो भी वो शॉर्ट टर्म है। किसी को उधार पैसे दे दिए, 6 महीने से ज्यादा के लिए दे रखा है, तो शॉर्ट लॉन्ग टर्म हो गया।
ठीक है। जी सर। आते हैं लोन के बारे में बात करते हैं। तो लोन लोन जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सिक्योर्ड लोन जिसको हम ट्रस्टेबल भी बोल सकते हैं। एक होता है अनसिक्योर्ड लोन जिसको हम नॉन ट्रस्टेबल भी बोलते हैं। यहाँ पे नीचे मैंने समझा रखा है, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। जी सिक्योर्ड सर। लोन ट्रस्टेबल, यहाँ पर हम मोटा मोटा समझते हैं कि सिक्योर्ड क्या है। जब हम किसी भी बैंक से या कंपनी से लोन लेते हैं या किसी भी पर्सन से भी लेते हैं, बट वो वही होने चाहिए जिन्होंने गवर्नमेंट के अंडर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ हो, गवर्नमेंट रूल्स के अंदर। कंपनी है तो उसने कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ हो। बैंक है तो आरबीआई के अंडर रजिस्ट्रेशन कराया हुआ हो। ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के ये कि किसी भी अगर हम रजिस्टर्ड कंपनी फर्म या ट्रस्ट से लोन लेते हैं तो वो सिक्योर्ड लोन होता है या देते जी हैं। सर। लोन लेना और देना दोनों चलता रहता है कंपनी का। अगर हम लोन दे रहे हैं तो वो कंपनी के लिए असेट्स हो गई। कंपनी लोन ले रही है तो उसके लिए लाइबिलिटीज हो गई। यानी उसने कंपनी से लोन लिया, किसी से लोन लिया हुआ है तो उसको चुकाना पड़ेगा, वो हो गया लाइबिलिटीज। लेकिन अगर किसी किसी को उसने दिया हुआ है तो उसको उससे पैसे रिसीव करने हैं तो वो हो गया असेट्स। जी सर। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। ठीक है, जी सर। कोई इशू नहीं है। सिक्योर लोन समझ में आया कि ये ट्रस्टेबल होता है और किस क्यों होता है, किस किस से लिया जाए, ये किसको दिया जाए तो वो सिक्योर होता है। ऐसा इसलिए इसको माना जाता है क्योंकि अगर तुमने किसी ट्रस्टेबल या रजिस्टर्ड फर्म को लोन दिया हुआ है और वो पैसे देने में आनाकानी कर रहा है तो आप उस पर केस कर सकते हो। बट अगर आप अनसिक्योर्ड लोन आपने दिया हुआ है किसी को, नॉन ट्रस्टेबल किसी ऐसे पर्सन को, अनसिक्योर्ड कौन से हो गए, किसी रिश्तेदारी में दे दिया, फ्रेंड्स में दे दिया, ठीक है, जान पहचान में दे दिए, रिलेटिव्स में, तो वो सब क्या है, अनसिक्योर्ड है। सेठ साहूकार से ले लिया, आजकल बहुत ब्याज पे पैसा देते हैं, वो जी सब क्या सर। है, अनसिक्योर्ड। हाँ जी। अगर आपने उनको किसी को पैसा दे दिया है तो हो सकता है आनाकानी करेंगे तो आप उन पर केस भी नहीं कर सकते। ठीक है। जी सर। आपने उनसे लिया हुआ है और वो अपना फ्रॉडबाजी कर दें कि भाई आपने 1 लाख नहीं 2 लाख का लोन लिया था, आप क्या कह सकते हो, उसको कुछ नहीं कह सकते, कोई केस भी नहीं कर सकते, वो अनसिक्योर्ड होगी। तो ये भी चीजें समझने वाली थी कि सिक्योर्ड कौन से होते हैं और अनसिक्योर्ड कौन से हाँ होते जी। हैं। ये थी तुम्हारी कुछ चीजें बेसिक्स ऑफ अकाउंट। हालांकि ये सारी चीजें मैंने आपको भेज दी हैं, दोनों चैप्टर्स। जी सर। 2 घंटे की क्लास उन्होंने बताई थी, तो 2 घंटे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बीच बीच में थोड़ा सा गैप लो, क्योंकि अगर मैं इकट्ठे जी सर। आपको बताता हूँ तो फिर आपको जी समझ सर। में भी कुछ नहीं आएगा। जी ठीक है। सर। जो फ्री वाला इसका वर्जन है जूम का, वो हर आधे घंटे बाद अपने आप ऑफ हो जाती है क्लास। जी सर। जी और सर। अब ये इसमें एक और अपडेट कर दिया है, पहले ऐसा नहीं था, एक और अपडेट कर दिया है कि अगर ये आफ्टर हाफ आवर ऑफ हो जाती है तो तुम फिर इसको 10 मिनट बाद ही ऑन कर सकते हो। 10 मिनट से जी पहले सर। फिर वो कनेक्ट ही नहीं हो पाती। तो 10 मिनट तक जी। आप रेस्ट ले सकते हो। प्लस मैं बीच में, आज तो इसका बेस ही था, कोई प्रैक्टिकल मैंने नहीं बताया है तो इतना टाइम हम्म। खिंच गया। लेकिन जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो पहले मैं कुछ प्रैक्टिकल समझाऊंगा, उसकी आप प्रैक्टिस करिए। जब हो जाए, जी नहीं सर। समझ में आए तो मुझे आप कांटेक्ट करिए, मैं आपको फिर से ऑनलाइन ले अच्छा। लूंगा। जी सर। ठीक है। जी सर। ओके, तो ये दोनों चीजें थी, इनको एक बार और पढ़ लेना, बाकी मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। जी सर। हाँ, उसको भी आप देख ओके। लीजिएगा। जी सर, आपके चैनल पे भी जाके देख लूंगा ना सर। हाँ, चैनल भी है, चैनल पे देख सकते हो आप। चैनल का नाम होगा आपका JJD जनसेवा कैंप एंड कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर। जी सर। उसका भी लिंक आप सर अगर शेयर हाँ, कर मैं देते तो मैं भी देख शेयर लेता। कर दूंगा, कोई इशू नहीं है।
उस पर टैली जी की सर। सभी वीडियोस डली हुई हैं, जी सर। उनको भी देख लेना, और बाकी मैं इसको भी अपलोड कर दूंगा। जी सर, और मैं सर अपने पीसी लैपटॉप में सर वो टैली डाउनलोड कर लेता हूँ ना इंस्टॉल। हाँ, टैली आप इंस्टॉल कर लीजिए उसमें, तभी आप कर पाओगे। आज मैंने तरीका उसका बताया है किस तरीके से इंस्टॉल जी सर। करना है। बाकी मैं कल जी सर। बताऊंगा कि उसमें काम कैसे करना है। ओके सर। ठीक है। और कोई इशू हो ओके। तो आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो, ग्रुप में भी कर सकते हो। जो मैंने मेल जी सर। किया है उसमें भी मेरा कांटेक्ट नंबर है नीचे, मेल जी सर। देख लिया होगा। जी सर, मैं देख लूँगा। हाँ, ठीक है, चलिए आज के ओके लिए सर। तो इतना है ना। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम।